की बिगड़ी पल में बनाती, भक्तों की कितना दिया उसको जोड़ वाले को? 300 देगा, ठीक है। भक्तों की बिगड़ी पल में बनाती, भक्तों की मैंने पुकारा मैया क्यों नहीं आती, मैंने हम भक्तों को कहीं, हम भक्तों को कहीं भूल न जाना, हम भक्तों को कहीं भूल न जाना। सरस्वती मात मेरी आना, सरस्वती। बहुत अच्छे। इनकी महिमा जग से है न्यारी, इनकी महिमा जग से है न्यारी, है ना। अगर ये ना हो तो हम कहाँ का सामान कहाँ रख दें। जैसे हम भूल गए, हम तुम्हारे पीछे पीछे, तुम गली से घुस गई और हमको बहुत घूमना पड़ा। बोलो हाँ। इनकी महिमा जग से है न्यारी। आप उधर बैठो, उस तरफ, आप इधर आओ। इनकी महिमा जग से, पुजारी जी पंखे बंद कराओ, आरती होगी। इनकी महिमा, जिसको पता हो एक जगह बैठे रहा करो और तुरंत पंखे बंद कर दिया करो। इनकी महिमा जग से है न्यारी, इनकी महिमा जग से है न्यारी। हंसों पे रहती है मात की सवारी, हंसों पे रहती है मात की। भक्तों के दिलों में है, भक्तों के दिलों में है इनका ठिकाना, सरस्वती। अब इसके बाद आरती होगी और आरती के बाद देखो घड़ी में कितना बज रहा है। आ जाओगी 2:15 बजे। अगर पहुंच जाओ तो तुम्हें छुट्टी दे दें आधा घंटे के लिए, और अगर ना पहुंचो तो आधा घंटे सुन लो, फिर चली जाना, फिर कल आना पड़ेगा। बोलो जल्दी। लाइट 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 अभी सुना दे आधा घंटे, फिर कल आना पड़ेगा आपको। और अगर जाके आना है तो फिर लौट नहीं पाओगी, कथा छूट जाएगी। और शिव पुराण में ऐसा है कि एक भी कथा और पूजन नहीं छूटना चाहिए। अब ये 3 तो है ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो आप, तो ये 3 तो है ही आज। लेकिन कल अगर आपको और करवाना हो, पोते को पोता करवा सकता है, बिना शादी वाला करवा सकता है, लेकिन शादी वाला जोड़े को ही करवाना। और शिव पुराण में क्या होता है पूजन करवाने से, जैसे कोई औरत मांगलिक है और आदमी मांगलिक नहीं है, अगर वो शिव पुराण की भक्ति कर लेता है तो उसका जोड़ा बीच में ऊपर नहीं जाता, 2 में से एक। मांगलिक लड़के में खंडित हो जाना होता है। अगर किसी के काल सर्प योग है, कहाँ जाना पड़ता है? उज्जैन, वो आपका यहाँ हो जाएगा। अगर किसी के मार्केश की दशा है, ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें आदमी बीच में चला जाता है। एक्सीडेंट हो गया, सांप ने काट लिया, फलाना। लेकिन ये महाकाल है और इसीलिए इसको महामृत्युंजय भगवान कहते हैं। जोर से ताली बजाओ।
जो मरे हुए आदमी को जीवित करती है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं त्रिपुलिया महादेव। इस अलवर में हमें कोई नहीं जानता था। पहले जब आए थे तो हमने दो को पकड़ा था, एक पुराना बूरा सिद्ध और त्रिपुलिया महादेव। अब वहाँ नहीं जाते। कोई कहता है लेपर्ड आ गए, फलाने आ गए, तो त्रिपुलिया महादेव बहुत पुराने हैं। और आज उन्हीं की कृपा से आपको ये 100 पुराण सुनने को मिल रही। अभी हमने बाबा साहब में किया, सब जगह, और इस तरह आपको बैठने को मिलेगा नज़दीक। लेकिन टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पुरुष बलि नहीं होते हैं, बोलो, पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, समय होत बलवान। बिल्लन लूटी गोपिका, बिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया, कितना बदल गया इंसान, कितना। ये समय बड़ा बलवान, ये समय बड़ा बलवान, समय को लड़ा, समय से कौन लड़ा, समय से कौन लड़ा। ये कह गए वेद पुराण, ये कह गए वेद पुराण, समय बड़ा बलवान, समय से कौन लड़ा, समय से। इसलिए आपको अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको समय को पकड़ना पड़ेगा। समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना और समय से सोना। इंग्लिश में कहते हैं टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो समय का पाबंद है वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। क्योंकि उन्होंने समय का ध्यान दिया था। एक पोस्ट मास्टर का लड़का कहाँ तक पहुँच गया। लखबीर सिंह लखा सिंगर बनना चाहता, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोई भी हो, तो आपको अगर 2:15 से 5:15 की कथा है क्योंकि ये कथा से व्यथा दूर होती है, तो आपको हमारे आने के पहले आना है। क्योंकि हम तो दूर से आएंगे, हनुमान सर्किल से। हनुमान सर्किल में रुके हैं। पहले जहांगीर धर्मशाला में रुकते थे, जहाँ भरसरी जी का नाटक होता है। अब वो बहुत महंगा कर दिया। एक आदमी तो 120 लेता है, तो 2 आदमी को जोड़ लो। इसलिए हनुमान सर्किल प्रेत सरकार बैठे हैं, वहीं पास में, वहीं से रोज आएंगे और समय से आ जाएंगे। और आप लोग ये होड़ लगा लो कि हम जब आएँ तब आपको बैठे हुए पाएँ हमारे आने के पहले। जैसे अभी हमने कहा अपने अपने कलश उठा बाहर रख दो, तो ये बहन जो बैठी है मूढ़ा पे, ये ऐसे ऐसे कर रही थी, उधर नहीं रमेश इधर। तो इसका मतलब जानती हो क्या होता है? हमारे ऊपर हुक्म चलाना। और हनुमान सर्किल में कौन बैठे हैं? प्रेत सरकार। ये प्रेत सरकार है कौन? हनुमान जी। और ये बने कैसे? क्योंकि जब भगवान कृष्ण गीता सुना रहे थे तो ये नीचे नहीं उतरे थे, सर पे बैठे थे। जब गीता का समापन हुआ तब हनुमान जी उतरे। अभी अपने गलती पे पर्दा डालेगी, अगर यूं कर लेती ना तो अच्छा रहता। तो अब आप सुनो, भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान हमारा उद्देश्य पूरा हो गया गीता का सुना के। अर्जुन लड़ने को तैयार हो गया, मगर आपने बहुत बड़ा अपराध किया। हनुमान जी रोने लगे।
अपराध और मैं, हाँ, जब हम गीता सुना रहे थे तो आप हमारे सर पे बैठे थे। बोले प्रभु मैं तो अचानक गीता हुई, मैं ध्यान से सुनने लगा और आपने ही मुझे ऊपर बिठाया है। पुजारी जी इधर बैठो, ऐसे कर, यहाँ ले लो कुर्सी अपनी कुर्सी। देखो आप फिर भी अपराध किया है और हम आपको श्राप देते हैं कि आप प्रेत हो जाओ। कृष्ण भगवान के श्राप से हनुमान जी प्रेत हो गए। जब उन्होंने अपनी गलती माना, बहुत बड़ा बड़प्पन होता है जो अपना कान पकड़ता है। बहुत बड़ा वो बेटा श्रवण कुमार होता है जो बेटा बनता है, फिर उसको 56 भोग मिलता है। जैसे गांव में कहते हैं ना, बेटा बन को खाने को मिलता है, बाप बन के नहीं। हनुमान जी को कहा कन्हैया ने कि तुम प्रेत सरकार तो होगे, लेकिन तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। इसलिए बिना शौकीन, अगर कोई शौक के लिए कथा में कुर्सी में बैठता, क्योंकि ये गद्दी हमारी छोटी लगी है, ये सबसे बड़ी पीठ है, इससे बड़ी कोई पीठ नहीं है। और बड़े बड़े महामल्लेश्वर नारायण दास जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, त्रिवेणी वाले, उन्होंने कथा करवाई थी मेरे से शिवपुराण, सावल दास जी की बगीची, जयपुर स्टेशन रोड। तो वो जब आए थे तो भी जमीन में बैठे थे। मेरी गद्दी सीकर है, स्वामी राघवाचार्य जी हैं। जब आप जीण माता जाओगी तो रवासा धाम से जाओगे, वो भी जमीन में बैठे कथा सुनते हैं। और जो आदमी का पैर खराब है वो अगर जमीन में बैठ के सुनेगा तो पैर ठीक हो जाएगा 9 दिन के अंदर। ये महामृत्युंजय भगवान है। लेकिन अगर कोई शौकीन बैठता है तो फिर वो जिंदगी में बैठा ही रहता है। तो ये सबसे बड़ी दवा है, इसका नाम है श्री शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत आपने सुनी है, 2.5 महीना पहले मुझे किसी ने बताया था। श्रीमद् भागवत का मतलब जानती हो क्या होता है? अगर आपको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंगहा का ज्ञान नहीं है तो कभी मत कहो कि मैंने भागवत सुना है। भागवत इस मंदिर में हुई नहीं, और मैं इस गद्दी पर बैठ के कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर भागवत ही होती और दूसरे स्कंद का श्लोक आपने सुना होता, सुखदेव भगवान ने क्या कहा? जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। ऐ परीक्षित, अगर सर्प से बचना है तो पलथी मार के बैठो, जैसे ये बैठे हैं तीनों। जित आसनो, एक आसन पे, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। और 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, लहसुन प्याज नहीं खाना। ये बताया, ये किसी ने किया नहीं तो भागवत मिला किसको? भागवत जानते हो क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग का संगम। शिव महापुराण क्या होता है? भक्ति ज्ञान वैराग का संगम। गीता क्या होती है? भक्ति ज्ञान वैराग का संगम। रामायण क्या होती है? भक्ति ज्ञान वैराग का संगम। लेकिन इस संगम में आएगा कौन? केवट आपने बनाया नहीं, बनाया होगा तो केवट को छोड़ दिया। केवट माने क्या होता है? केवट का से नाम गुरु। नाम माने भगवान, केवट माने गुरु। संगम है कहाँ? इलाहाबाद। पुराना नाम था प्रयागराज, पेट में इलाहाबाद, योगी जी ने प्रयागराज कर दिया। कौन कौन गया है प्रयागराज? फिर उल्टा हाथ उठा रही हो। ये हाथ उठाया करो हमेशा। ये हाथ अशुद्ध माना जाता है, लेफ्ट हैंड। जब आप प्रयागराज गई होगी गंगा जी के किनारे तो आपको गुरु लोग मिले होंगे। सबसे पहले कौन मिलते हैं? गुरु यानी केवट। और अकेले नहीं मिलते, अपनी अपनी नाव लिए खड़े रहते और कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं। ऐसी बानी बोलिए
मन काया पाखोए औरों को शीतल करे आपों शीत। क्या बोलते हैं पता है? आओ बाबूजी संगम चलना है मेरी नाव में। दूसरा गुरु बोलेगा आओ बाबूजी मेरी नाव में संगम चलना है, क्योंकि संगम बीच में है। आपको नहीं मालूम, केवल केवट को मालूम है। संगम माने कहते हैं मोक्ष का द्वार, मोक्ष का घाट। और फिर आप बैठ जाओगे नाव में, किसी न किसी गुरु के नाव में तो बैठोगे। और जब आप नाव में बैठ गए तो आपको वहां ले जाएगा जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन, उसको बोलते हैं संगम। फिर वहां आपको स्नान कराएगा। और बिना गुरु के नाव में बैठ गए, पता नहीं किधर हवा ले जाए, कौन से घाट पहुंच जाओ। तो भगवान शंकर कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो। बिन गुर भाव निधि तरई न कोई। बजाओ नहीं, बात में फिर यहाँ से फोन जाते हैं, क्योंकि हमारे हर पंपलेट में हमारे नंबर हैं। बिन गुरु भाव निधि, सभी बोलेंगे मेरे साथ। बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई। जिम बिरंची शंकर समय होई। जिम बिरंची शंकर समय। सही बात है ना महाराज? ये मैंने नहीं बनाया, भगवान शंकर कहते हैं शिवा से, महादेव जी महादेवी से कहते हैं कि बिना गुरु के, गुरु कहते हैं प्रकाश को, गु नाम अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी सूर्य। जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब से इस संसार से पार नहीं हो। कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, कितना भी व्रत करो। महादेव जी कहते हैं महादेवी बिन गुरु भव निधि तरई न कोई भी हो। जिम बिरंच, तुम मोरा में बैठ जाओ, तुम्हें 9 दिन तकलीफ, 10वें दिन विभूति देंगे तुमको, बैठ जाओ। तुमने हाथ से हमें इशारा किया, बैठ जाओ। हम समझे तुमने शौकीन बैठ गई हो। देखो आप, कितनी अच्छी बात है। जिम गुरु भव निधि तरई न कोई भी। जिम बिरंच, चाहे स्वयं ब्रह्मा, जिम बिरंच शंकर सम हो, और स्वयं मैं ही शंकर क्यों ना हो, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं। आप 24 गुरु बना सकती हो, 24 गुरु। और जो मेरे पंपलेट है ना, तो मेरे बहुत पुराने नंबर हैं। मुझे 9 दिन की कथा रखी है मैंने यहाँ, और बाबा से मैं शायद 7 दिन करी थी, 9 दिन की। और कोई भी अगर इधर उधर आपको गुमराह करे तो लाइन दे करके मेरे से बात करना, तब आप समझ जाना 24 गुरु बना सकते। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे रमेश? 24। जिसके अंदर अच्छाई देखो वही गुरु, जिसके अंदर बुराई देखो छोड़ दो। गलत शिक्षा नहीं लेना। जैसे राजा बल ने क्या कहा, शुक्राचार्य से, नहीं महाराज मैं आपकी गलत शिक्षा नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। और गया बामन भगवान को, गया ना। तो जिसके अंदर अच्छाई देखो उसी को गुरु मान लो। बोलो शंकर भगवान की, श्री सुमहापुराण की, सुमहापुराण सुनने वालों की, कलश यात्रा में भाग लेने वालों की, जो बीच में भाग गए उनकी भी, जो नहीं जाएंगे उनकी भी। तो ये बड़ी गूढ़ बात है। इसलिए बढ़िया गुरु बनाओ जो आपको सीधे संगम ले जाए। और जो सदगुरु होगा ना, वो आपको क्या बताएगा पता है? वो आपको बताएगा राम बनो।
और राम का चरित्र पढ़ने को कहेगा। ये ऐसे थोड़ा नहीं मैं देख रहा था ये पूजा करना। जब तक आप राम का चरित्र नहीं अपनाओगे शिव की भक्ति नहीं पा सकते। पैसा भी व्यर्थ, समय भी व्यर्थ। शिव को पाना है तो राम जी का अनुकरण करना पड़ता है। अगर आपने अपनी माँ का अपमान किया, पिता का अपमान कर रही हो, पति का अपमान कर रही हो, सास ससुर का अपमान कर रही हो, दीन दुखी का अपमान कर रही हो, तो कभी भी शिव जी के नजदीक नहीं आना। ये कथा है। और ये कथा छोड़ करके मेरे से सब अलग हो गए, प्रदीप मिश्रा वगैरह, कि महाराज जी ये कौन सुनने आता है। मैंने कहा सही कहते हो, लेकिन एक दिन वहाँ जवाब देना पड़ेगा। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर शिव को पाना है, शिव का आशीर्वाद, शिव किसको कहते हैं पता है? शिव अकेला नहीं है। शिव में दो हैं, ईश्वर और शक्ति। तभी मैंने आपको बताया था छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। तभी मैंने आपसे कहा था कागज पेन लेकर के आना, और यहाँ से जाना तो कागज पेन में दो अक्षर लिखना, सी लिखना और वाह लिखना। जब सी और वाह लिखोगे तभी तो शिव होगा। मगर उसमें 4 अक्षर होते हैं। हमसे कोई पूछेगा शिव में कितने अक्षर हैं तो 4, और आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगी 2। हमसे कोई पूछेगा शिव जी के कितने नेत्र हैं तो हम कहेंगे 15, और आपसे कोई पूछेगा तो आप 3 बताओगे। भिन्न गुरु भवनित, क्योंकि आपने सदगुरु बनाया नहीं तो नहीं बता पाओगे खटाखट। एक बता दिया भैया ने, छोटा बड़ा, बहुत गुड़ बात। 15 नेत्र हैं शिव जी के। शिव जी से निराला कोई है ही नहीं दुनिया में, और ये जितने निकले हैं सब शिव से निकले। सबसे पहले कौन आया? शिव। शिव का मतलब होता है ईश्वर शक्ति। अब कैसे होगा? जरा सी बोलो, पहला अक्षर सी, सभी बोलो सी। ई आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना। ई माने ईश्वर। सी याद से न बोलो, गुदी से बोलो। फटाफट एक्शन 500 की टिकिया आई है। हाँ, जैसे पहले चलती थी छोटी सी एनासिन, चलती थी ना किसी जमाने में, सिर दर्द भगाओ एनासिन खाओ। फिर चली एक्शन 500 टिकिया। और ये क्या है? ओम नमः शिवाय। पहला अक्षर सी, सी ई से ईश्वर। वाह वाह, वाह माने आता है ना, वाह। आ माने आकार, आकार माने प्रकृति। ये जो हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, ये शरीर का लेप, इसको कहते हैं आकार, यानी शक्ति। ये जो बोल रहा है ये है ईश्वर शक्ति दोनों। और ये निकल जाता है तो ये शैव हो जाता है। फिर जल्दी ले जाते हैं लोग, राम नाम सत्य बोल के फूंक के चले आते। कहीं कभी राम के भजन बिन मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। हाथिन के दांतन के खिलौना बने बात बात। जानों की खाल, जानों की हड्डी काम आ जाती है, लेकिन इन मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई है। बहुत बड़े कवि थे बिंदु जी, क्या लिखते हैं देखो। रे मन ये 2 दिन का, सभी बोलेंगे, इसके बाद आरती होगी। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। रे मन ये कोई नहीं है। रे मन ये 2 दिन का मेला, कोई किसी के नहीं है। जैसे हमारे बच्चों ने हम दोनों को मार के निकाल दिया और मारे मारे घूम रहे हैं। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
कायम न जगेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा रे मन। सत्यम शिवम, मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्यम। आज की दो समस्या है बहनों, आज हर बाप परेशान है बेटा से, हर बाप, एक भी ले आओ मुझे। आज हर बाप परेशान है बेटा से, और आज की जनता परेशान है नेता से। अटल इंदिरा के बाद गया नेता, कोई नहीं है, धोखे मत रहना। और श्रवण कुमार और भगवान राम के बाद कोई बेटा नहीं। अगर पूरी 9 दिन सुन लोगी ना तो फिर तुम्हें यही दिखाई पड़ेंगे बापूजी। कमल नाम अच्छा है ना, मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो मैं कहता हूँ सर माय नेम इज कमल बापू। वेयर डू लिव, मैं कहता हूँ मैं कीचड़ में रहता हूँ, तो मुझसे लोग दूर भाग जाते हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में ही रहता है। कभी कमल का फूल लेके देखना और एक बाल्टी में कीचड़ भर देना और वो फूल को उसमें डुबो देना, तो अच्छी तरह से कपड़ा धोते फिर निकालना, इतना भी कीचड़ नहीं लगता उसमें। मगर पता नहीं क्यों घृणा करते हैं कमल से, घृणा करते हैं ना। वो कमल नहीं बीजेपी वाला, कभी बीजेपी में तो नहीं हो क्योंकि ये साथी डाले हो रे मन ये दो, हालांकि मेरा चेला है धर्मवीर शर्मा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला। गांठ लगा लेना, भोलेनाथ से निराला मुझे कोई नहीं लगता। मैंने खूब भागवत कर ली इसी अलवर में, शिवाजी पार्क, लाल डिग्गी। किसी जमाने में कोई कथावाचक नहीं था मेरी, लेकिन कोई फोन नहीं आते थे। और जब से मैंने शिव पुराण पकड़ा, महाराज जी मारो लड़का लग गया, महाराज जी ये हो गया, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑन स्पॉट व्हाट डू यू वांट, ऑन स्पॉट बोलते हैं, तुरंत तुरंत कहते हैं मांग क्या चाहिए। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा रे मन। अच्छा, और जिस बेटे को इतना बड़ा होता है, सरसों का तेल यूज कर करके उसको बड़ा करते हो, बाद में क्या करता है पता है? वो आग लगाता है। तो यह बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा भी हक निभाएगा, बिंदु जी कहते हैं, बहुत अच्छे कवि थे रमेश जी। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, परिवार के लोग बढ़ेंगे केवल मसान तक। ढोल बजाते पैसा राम नाम सत्य है सत्य ही। अरे डरो नहीं, तुम कोई नहीं मारोगे, देखो मैं नहीं मर रहा है अभी। हाँ, बोल के जाते हैं ना, फूंक के चले आते मुंडी नीचे। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, परिवार के लोग बढ़ेंगे केवल मसान तक। और वहाँ क्या जाएगा? बैलेंस। ये कागज का टुकड़ा नहीं, इसको बचा के रखो आप। हो सकता है नेपाल में चलता हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस समय इसकी औकात पता लगती है जब डॉक्टर कहता है आपके बेटे को कैंसर हो गया है। उस समय इसकी वैल्यू पता चलती है जब वो कहता है एड्स हो गया, इसको वो हो गया जो लग जाता है, मोर्चा लग जाता है, क्या किडनीस हो गया। तब ये नहीं, इसकी वैल्यू नहीं। डॉक्टर साहब 1 करोड़ लो, दो नो। महामृत्युंजय शिव जी, फिर शिव जी भी उसको भगाते हैं। हट, मैं पहले अपने भक्तों को देखूंगा, तेरे देखो। शुरू में कहा था 1 लोटा जल भी नहीं चला सकता था, 1 पत्थर भी नहीं चला सकता था, चल पाक। इसलिए पहले से आ जाओ,
हमें आए शरण तुम्हारी। हम तो इसी तरह के हैं हमारे पास, बोलो हाँ। हमें आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। हमें आए शरण तुम्हारी, उद्धार। डूब रही है मेरी नैया, डूब कमर झुक गई, रोटी नहीं मिल रही, उंगली टेढ़ी हो गई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा। वृद्धाश्रम में 9 जगह, 9 वैकेंसी, तब आते हो। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार